फ्रेंड्स कैसे हैं? आशा करता हूँ कि बहुत बहुत अच्छे होंगे। और जैसे कि आपको पता है कि जो है बिहार डीएलएड इंट्रेंस एग्ज़ाम जो है आप लोगों का जो है 8 जून, अब जो है आप लोगों के पास मात्र कुछ घंटों का समय बच चुका है, ठीक है? तो जो भी मेरे दोस्त एग्ज़ाम हॉल में जाने वाले हैं तो बिल्कुल ही इस क्लास को स्किप मत करिएगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग जो आपका कल के एग्ज़ाम हॉल में 1 से लेके 120 तक के जो प्रश्न आएँगे, बिल्कुल आप इस क्लास को करके जाओगे, बहुत बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है आपके एग्ज़ाम हॉल में, ठीक है? तो कहीं न कहीं आपसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपको एक सीट पक्का करना है सरकारी कॉलेज के लिए, तो कहीं न कहीं आपको 120 क्वेश्चनों को कम से कम तो आप जो है 90 के आस-पास अगर सही करते हो, तो ही आपका एक सीट पक्का होगा। तो मैं चाहूँगा कि आप इस क्लास को पूरा देख लो, और 100% है कि आप यहाँ से प्रश्न एग्ज़ाम हॉल में देखने वाले हो कल के सीधे पेपर में, ठीक है? तो 8 जून वाले जो भी मेरे दोस्त एग्ज़ाम हॉल में जा रहे हैं, मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि हर एक प्रश्न आपके लिए बहुत-बहुत महत्वपूर्ण है। आप एक बार इनको अपने सनसनी नज़रों से भी देख लो और एग्ज़ाम हॉल में चले जाओगे, तो आप 2-4 घंटों में तो भूलने वाले नहीं हो, ठीक है? तो आपके सामने जब ये प्रश्न आएँगे तो आप आसानी से कर सकते हो, ठीक है? तो चलिएगा फटाफट से हम क्लास को स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि समय कम है और प्रश्नों की संख्या ज़्यादा है। तो हम फटाफट से इन प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, और कम समय में ज़्यादा प्रश्नों को हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिएगा फटाफट से इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। और पहले प्रश्न को सॉल्व करने से पहले एक छोटी-सी रिक्वेस्ट है हमारा, कि जो भी मेरे दोस्त मेरे क्लास को लाइक नहीं किए हैं, तो प्लीज़ क्लास को लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि सब्सक्राइब करने के फ़ायदे आपको बहुत सारे जो है आपको प्रोवाइड होने वाले हैं, ठीक है? तो कहीं न कहीं अगर आपको एक सीट पक्का करना है, तो जो भी मेरे दोस्त इस क्लास में आए हैं, अंत तक देख लो। पहला प्रश्न आपके सामने है, पहला प्रश्न कह रहा है कि जो है बिहार में 1857 की क्रांति के समय पटना का जो है नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? जो एक पुस्तक विक्रेता थे। वीवीआई कर लो ये प्रश्न। 100% है कि आपको एग्ज़ाम हॉल में ये प्रश्न देखने को मिलने वाला है। सभी लोग बताएँगे कि बिहार में 1857 की क्रांति के समय पटना का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? जो एक पुस्तक विक्रेता थे। आपको हिंट भी दिया गया है कि वो जो व्यक्ति था जो पटना से नेतृत्व किया था 1857 के जो है क्रांति में, तो यहाँ पे जो है वो एक पुस्तक विक्रेता था जो पटना से था, ठीक है? तो जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे बता रहे हैं, पहले नंबर प्रश्न के राइट उत्तर पीर अली उनके बिल्कुल राइट उत्तर है, जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी को चुना है, ठीक है? अगर आपको प्रश्न के उत्तर पता है तो आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में बताते चलें, ताकि एक आपका जो टेस्ट है वो भी यहाँ पे होता चलेगा साथ साथ। दूसरा प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल महाबोधि मंदिर समूह बिहार के किस जिले में स्थित है? क्वेश्चन नंबर दूसरे के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर दूसरे के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग कि क्या होने वाला है। आपसे पूछा गया है कि यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल महाबोधि मंदिर समूह बिहार के किस जिले में स्थित है? क्वेश्चन नंबर दूसरे के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। अगर आपको दूसरे नंबर प्रश्न का राइट उत्तर पता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो जिन्होंने बताया है महाबोधि जो मंदिर है ये गया में है, ऑप्शन नंबर बी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। जो भी मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर बी को चुने हैं उनके बिल्कुल राइट उत्तर है, इसमें कहीं से किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने है, आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है जिन्होंने बिहार को बंगाल से अलग प्रांत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? आपके 4 ऑप्शन भी दिए गए हैं, आप अपना जो है ऑप्शन पढ़िए और उसके जो भी राइट उत्तर लग रहा है आपके अकॉर्डिंग, जो भी आपको लगता है कि ये सही है, आप कमेंट बॉक्स में टेस्ट के तौर पे हर एक प्रश्न को राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे। तो देखिए आधुनिक बिहार के जो निर्माण में सबसे अधिक महत्वपूर्ण जो भूमिका निभाए थे, जो कि बिहार जो है अलग बनाने का बंगाल से, यहाँ पे महत्वपूर्ण भूमिका जो निभाए थे, ये सच्चिदानंद सिन्हा हैं, जो कि ऑप्शन नंबर ए में जो भी मेरे दोस्त राइट उत्तर बता रहे हैं, तीसरे नंबर प्रश्न के राइट उत्तर ए उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने है, विक्रमशिला गांगेय डॉल्फिन अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है?
क्वेश्चन नंबर 4। चौथे नंबर प्रश्न की जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। विक्रमशिला गंगेय डॉल्फिन अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? सभी लोग बताएंगे। क्वेश्चन नंबर जो है चौथे के राइट उत्तर क्या होने वाला है? सभी लोग क्वेश्चन नंबर चौथे के राइट उत्तर बताएंगे। तो सभी लोग को याद रखना है कि गंगेय डॉल्फिन जो अभ्यारण्य है ये बिहार में जो है भागलपुर में है। अगर आपने ऑप्शन नंबर ए को चुना है, विक्रमशिला गंगेय डॉल्फिन अभ्यारण्य भागलपुर में, अगर आप भी बता रहे हो तो बिल्कुल आपके राइट उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने देखिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया और यह जो है किस वर्ष लागू किया गया? बताइएगा। भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया और यह किस वर्ष जो है लागू किया गया? क्वेश्चन नंबर 5। पांचवें नंबर प्रश्न की जो राइट उत्तर है, जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं, 86वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। और मैं फिर कह रहा हूँ कि जिन्होंने अब तक हमारे क्लास को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ क्लास को लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसके जो फ़ायदे हैं हम आपको बता दें कि सुबह के 4 AM पे, जिनका भी कल पेपर है, सुबह के 4 AM पे जो है आपके लिए रामबाण प्रश्न के साथ हम हाजिर होंगे। आप उस क्लास को ज़रूर ही देख लीजिएगा। एक बार आप सनसनी नज़रों से बिल्कुल उस क्लास को देखकर ही एग्ज़ाम हॉल में जाइएगा, ठीक है? मैं फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि सुबह के 4 AM वाली क्लास किसी भी एंगल से छोड़ना मत। अभी से क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो ताकि उस क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, ठीक है? नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे कि जो है बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है जो अपना जो है मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है? बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है जो अपना मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है? क्वेश्चन नंबर 6 के राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 6, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है जो अपना मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है? तो जिन्होंने बताया है 6 नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है कोसी नदी, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है जिन्होंने बी को चुना है। अगर आपने भी ऑप्शन नंबर बी को चुना है तो बिल्कुल राइट उत्तर है, इसमें कहीं से किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। बहुत बेहतरीन प्रश्न था और आशा करता हूं कि आप आसानी से इस प्रश्न को सॉल्व कर लिए होंगे, ठीक है? नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे कि जो है अम्ल वर्षा मुख्य रूप से वायुमंडल में किन गैसों के प्रदूषण के कारण होती है? क्वेश्चन नंबर 7वें के राइट उत्तर आपको बताना है कि जो अम्ल वर्षा होता है, अम्लीय वर्षा, मुख्य रूप से वायुमंडल में किन गैसों के प्रदूषण के कारण जो है अम्लीय वर्षा जो है यहाँ पे होती है, ये हमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 7। 7वें नंबर प्रश्न के जो भी मेरे दोस्त राइट उत्तर बता रहे हैं, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड N2O, ये जो है आप लोगों को ध्यान देना है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यह कौन सा रस स्रावित करती है? क्वेश्चन नंबर 8 पे आ चुके हैं। सभी लोग अपना अपना जो है राइट उत्तर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 8वां का जो राइट उत्तर है वो क्या होने वाला है? हमसे पूछ रहा है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है और यह कौन सा रस स्रावित करता है? क्वेश्चन नंबर 8। जो भी मेरे दोस्त 8वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर यकृत या पित्त रस बताते हैं, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। यकृत या पित्त अगर आपने भी बताया है ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल राइट उत्तर है, इसमें कहीं से किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 9। डायनेमो का एक ऐसा उपकरण है जो ऊर्जा को किस रूप में परिवर्तित करता है? डायनेमो एक ऐसा उपकरण है जो ऊर्जा को किस रूप में परिवर्तित करता है, ये हमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 9। 9वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 9, जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे बता रहे हैं कि जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में
बिल्कुल आपके राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी कि जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है। जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि जो है रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन मुख्य रूप से सहायक होता है। क्वेश्चन नंबर 10, 10वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ चुके हैं, बताइएगा सभी लोग आप लोग। यहाँ पे प्रश्न कह रहा है कि रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन मुख्य रूप से सहायक होता है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और बार बार एग्जाम हॉल में पूछा गया प्रश्न है आपके। तो जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी को बता रहे हैं उनके बिल्कुल राइट उत्तर है विटामिन के। अगर आपने भी विटामिन के को चुना है तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, देखिएगा कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11 कि बिहार में स्थित वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान किस किस मात्र एकमात्र जिले में स्थित है और यह किस जीव के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ चुके हैं, बताएंगे सभी लोग कि जो है बिहार में स्थित वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान किस एकमात्र जिले में स्थित जिले में है और यह किस जीव के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 11, 11वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं पश्चिमी चंपारण बाघ, बिल्कुल बाघ के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। ये बिहार में पश्चिम चंपारण में है और बाघ के लिए प्रसिद्ध है। जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थक भगवान महावीर का जन्म बिहार में कहाँ हुआ था। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ चुके हैं, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। प्रश्न में पूछा गया है कि जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थक भगवान महावीर का जन्म बिहार में कहाँ हुआ था। फटाफट से आपके राइट उत्तर आने चाहिए जो भी आपको लगता है। क्वेश्चन नंबर जो है 12वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं कुंडलपुर या कुंडग्राम, बिल्कुल आपका राइट उत्तर है वैशाली। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक 1934 में बिहार के किस शहर में आयोजित की गई थी। बताइएगा। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक 1934 में बिहार के किस शहर में आयोजित की गई थी। क्वेश्चन नंबर 13वें के जो राइट उत्तर है जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं पटना, ऑप्शन नंबर सी उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। जिन्होंने ऑप्शन नंबर सी को चुना है उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। मैं फिर से कह रहा हूं कि जिनका भी एग्जाम आगामी किसी भी दिन होने जा रहा है, ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। और जिस दिन आपका एग्जाम है उस दिन सुबह के 4 AM पे आप रेडी रहना, क्योंकि आपके लिए ये रामबाण प्रश्न होगा, स्पेशल क्लास होगा सुबह के 4 AM पे। तो कल जिनका भी पेपर है 4 AM पे आप बिल्कुल क्लास को देखकर ही जाना एग्जाम हॉल में, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहे यहाँ पे किस गवर्नर जनरल ने भारत में अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था लागू की थी जिसका असर बिहार और बंगाल के जमींदारों पर सबसे ज्यादा पड़ा। किस गवर्नर जनरल ने भारत में अस्थाई बंदोबस्त लागू की थी जिसका असर बिहार और बंगाल के जमींदारों पर सबसे ज्यादा पड़ा। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं लॉर्ड कर्नवालिस, बिल्कुल राइट उत्तर है आपके ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे कि जो है कांवर झील जो बिहार का पहला और भारत का 39वां रामसर साइट घोषित किया गया था किस जिले में है। क्वेश्चन नंबर 15, 15वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 15 कांवर झील, तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं कि कांवर झील बेगूसराय में है। ऑप्शन नंबर आपका ये जो है बिल्कुल राइट उत्तर है। बेगूसराय जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है, इसमें कहीं से किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 16 गुप्त वंश के किस शासक को इतिहासकार B.A. स्मिथ ने भारत का नेपोलियन कहा था। गुप्त वंश के किस शासक को इतिहासकार B.A.
स्मिथ ने भारत का नेपोलियन कहा था? क्वेश्चन नंबर 16। 16वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है, जिनने बताया है समुद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर बी आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि जो है भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून का प्रावधान शामिल है? भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून का प्रावधान स्थित है, शामिल है? क्वेश्चन नंबर 17। जिन्होंने बताया है 10वीं अनुसूची, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। जो भी मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर सी को चुन रहे हैं, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे कि जो है मानव शरीर में इंसुलिन हार्मोन का स्राव किस अंग या ग्रंथि द्वारा होता है जिसकी कमी से मधुमेह रोग होता है? मानव शरीर में इंसुलिन हार्मोन का स्राव किस अंग या ग्रंथि द्वारा होता है जिसकी कमी से मधुमेह रोग होता है? क्वेश्चन नंबर 18। 18वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है, जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं अग्ना से, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी को चुना है, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे पत्तियों का हरा एवं हरा रंग किस वर्णक की उपस्थिति के कारण होता है और यह प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है? पत्तियों का हरा रंग किस वर्णक की उपस्थिति के कारण होता है और यह प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है? क्वेश्चन नंबर 19। 19वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है, जिन्होंने बताया है क्लोरोफिल, ऑप्शन नंबर बी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि जो है ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए किस मात्रक का उपयोग किया जाता है? ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए किस मात्रक का उपयोग किया जाता है? क्वेश्चन आपके सामने है 20। 20वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 20, ध्वनि की तीव्रता जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं डेसिबल में नापा जाता है, ऑप्शन नंबर बी डेसिबल आप लोगों का बिल्कुल राइट उत्तर है, जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी को चुना है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, इत्यादि शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? देखिए हिंदी के प्रश्न आ चुके हैं, यहाँ से हिंदी में आपको बेहतर करना है, ठीक है। गलती किसी भी एंगल से नहीं होना चाहिए। मैं फिर से कह रहा हूँ कि जो भी मेरे दोस्त मेरे क्लास को लाइक नहीं किए हैं, तो लाइक और शेयर जरूर कर दो क्लास को, ताकि ये क्लास सभी लोगों के पास पहुंच सके। देखिए जब भी जिंदगी में आपके सामने आधा त आए, तो आप इसको छोटी ती में लिख देना। इति हो जाएगा, अर्थात ये तो बिल्कुल गलत हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ से य में देखिएगा आ का मात्रा छुपा है, तो आदि हो जाएगा। मुझे लगता है आपने भी आसानी से बना लिया होगा। ऑप्शन नंबर बी ही आपका राइट उत्तर आया होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है राजपुत, राजा का पुत्र शब्द में कौन सा समास है? राजपुत लिखा गया है, राजपुत्र जो राजा का पुत्र होता है, समास विग्रह करोगे तो इसमें कौन सा समास है, यही पूछा गया है। तो देखिए का के की जब भी आए समास विग्रह में, तो आप समझ लेना कि तत्पुरुष समास होता है, ठीक है, कारक चिन्ह। ऑप्शन नंबर बी वाले जो भी मेरे दोस्त हैं, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, इस वाक्य में से किस कारक की विभक्ति है? क्वेश्चन नंबर 23। 23वें नंबर प्रश्न पे आ चुके हैं और आपको ध्यान देना है, इसमें पूछा गया है से कौन सा विभक्ति है? तो से मतलब दो चीज होता है, से के दो अर्थ होते हैं। एक तो अगर जोड़ना है किसी को तो करण से होता है, ठीक है, करण, और एक होता है आपादान। आपादान किस कंडीशन में होता है? अलगाव की कंडीशन में। तो देखिए पेड़ से, तो यहाँ पे आपके करण से हो जाएगा, क्योंकि कुल्हाड़ी लेकर आप वृक्ष को काटोगे, तो कुल्हाड़ी और वृक्ष एक होंगे तभी तो काटने का काम होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। हमें जो है यहाँ पे शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। क्वेश्चन नंबर 24, शुद्ध वर्तनी वाले कवित्री लिखा गया है, कहाँ पे कवित्री सही लिखा गया ये हमें बताना है, बताइएगा। कवित्री, जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी को देखा है कवित्री वाला, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। जो भी मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर बी को चुन रहे हैं, उनका बिल्कुल क्लियर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि जो है अनुराग शब्द का सही जो है विलोम शब्द क्या है? अनुराग शब्द का सही विलोम शब्द हमें बताना है। क्वेश्चन आपके सामने 25वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। अनुराग शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? तो अनुराग का हो जाएगा विराग, अगर आपने ऑप्शन नंबर सी को चुना है।
तो आपका बिल्कुल राइट उत्तर है, इसमें कहीं से किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है कि जो सब कुछ जानता हो, इस वाक्य के लिए एक उपयुक्त शब्द क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 26 में आप लोगों से पूछा गया है कि जो सब कुछ जानता हो, इस वाक्यांश के लिए एक उपयुक्त शब्द क्या होगा? बताइएगा सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 26 पूछा गया है कि जो सब कुछ जानता हो, उसे क्या कहा जाएगा? तो जिन्होंने बताया है सर्वज्ञ, ऑप्शन नंबर बी सर्वज्ञ, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। उत्कर्ष शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? उत्कर्ष शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? क्वेश्चन नंबर 27वें नंबर प्रश्न में पूछा गया है, उपसर्ग शब्द में किसका जो है प्रयोग? उत्कर्ष में उपसर्ग बताना है, उपसर्ग जो आगे लगा हो। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ऊ आधा त है, तो ये तो छोटी ती में चेंज होगा। मतलब आप देख लो आधा त किस तरीके से हलंत लगा के लिखा जाता है, ऑप्शन नंबर जो कि ए में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, सूरजमुखी या अग्नि का पर्यायवाची शब्द का मिलान गलत है, निम्नलिखित में से आग का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? देखिएगा अंत में लिखा गया है, प्रश्न का हेडलाइन पूरा नहीं पढ़ेंगे तो फिर एग्जाम हॉल में गलती होने के बहुत चांसेस है, ठीक है। तो अग्नि के पर्यायवाची कौन नहीं है? तो आप देख लो अनिल, अनिल किसका होता है? ये होता है हवा का, ठीक है। बाकी अनल मतलब आग, पावक मतलब आग, और कृषाणु मतलब भी आग ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि जो है चरण कमल बंदो हरियाई, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? बताइएगा, अलंकार बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 29वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है, जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं, रूपक अलंकार, ऑप्शन नंबर सी आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, घड़ों पानी पड़ना मुहावरे का सही और सटीक अर्थ क्या है? घड़ों पानी पड़ना मुहावरे का सही और सटीक अर्थ क्या है? क्वेश्चन नंबर 30वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। घड़ों पानी पड़ना मुहावरे का सही और सटीक अर्थ क्या है? तो जो भी मेरे दोस्त 30वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर बता रहे हैं, अत्यंत लज्जित होना बिल्कुल राइट उत्तर है आपके, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे कि जो है श्रृंखला परीक्षण नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आएगा? क्वेश्चन नंबर 31 रीजनिंग का प्रश्न आप लोगों के सामने है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 31 के जो राइट उत्तर है वो क्या होने वाला है? सबसे पहले हमें ध्यान देना है कि ये श्रृंखला बढ़ रहा है या घट रहा है। तो हमें दिखाई दे रहा है कि हर बार श्रृंखला बढ़ रहा है। अब कितना बढ़ रहा है हम देखेंगे, 7 से हो गया 9 तो हम कहेंगे कि 2 बढ़ गया, 9 से हो गया 13 अर्थात 4 बढ़ गया, 13 से हो गया 21 तो 13 और 8 21 होता है, ठीक है। 21 से हो गया 37 तो 21 और 16 37 हो गया। तो देखो 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, हर बार 2 गुना किया गया, हर बार क्या किया गया है? 2 से गुणा। तो 16 में 2 से गुणा करोगे, 16 दूना 32, यहाँ पे हो जाएगा 7 2 9 3 3 6। हमारा जो राइट उत्तर है 69 जो है बिल्कुल आपके ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो आपने बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी को ही चुना होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है सादृश्यता, जिस प्रकार अदालत का संबंध न्याय से है उसी प्रकार विद्यालय का संबंध किससे होगा? सादृश्यता में पूछा गया है एनालॉजी में कि जिस प्रकार अदालत का संबंध न्याय से, अदालत में किस लिए लोग जाते हैं? न्याय के लिए, ठीक है। तो उसी प्रकार विद्यालय में लोग काहे लिए जाएंगे? बताइएगा, विद्यालय में क्या मिलता है? अगर हम अदालत में जाते हैं तो न्याय मिलता है, तो जब विद्यालय में जाएंगे तो हमें शिक्षा मिलता है। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट उत्तर है, आप आसानी से कर लोगे, ठीक है। घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। और मैं फिर कह रहा हूँ कि जिनका भी पेपर कल है, ठीक है, वो सुबह के जो 4 AM है आप उस क्लास को देख कर ही जाना, ठीक है। तो आप अभी से क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे तो वो क्लास आपको बिल्कुल मिल जाएगा, ठीक है। इसने कहा है कि कोडिंग डिकोडिंग से है, यदि किसी निश्चित कोड भाषा में रोज को जो है ये लिखा जाता है तो उसी कोड भाषा में बिस्कुट बिस्क्वाइट को जो है क्या लिखा जाएगा? अब बताइएगा यहाँ पे।
थोड़ा सा प्रश्न आपको घुमाया है, पर आप कर सकते हो। यहाँ पे ध्यान दो, इसने कहा है कि जो है रोज, आर को लिखा है टी, आर कितने पे होता है 18 पे, टी 20 पे, अर्थात तो दो जोड़ा है। ओ 15 पे और क्यू 17 पे, यहाँ पे भी दो जोड़ा है। एस 19 और क्यू 21, यहाँ पे भी दो जोड़ा। ई 5 पे और जी 7 पे। हमने देखा कि सब में प्लस दो प्लस दो प्लस दो किया गया है, अर्थात हम भी यहाँ पे प्लस दो करेंगे। बी होता है 2 पे और दो जोड़ दोगे तो ये हो जाएगा 4 पे डी। आई होता है 9 पे, दो जोड़ोगे तो 11 पे होता है के। एस होता है 19 और दो जोड़ोगे 21 पे होता है ई। सी होता है 3 पे, दो जोड़ोगे तो 5। उसके बाद से क्या है आपके सामने, यू। यू कितने पे होता है, यू होता है 21, 21 दो 23, डब्लू आएगा, ये दोनों गलत। अब देखो यहाँ पे सभी बिल्कुल सटीक लिखा गया है क्या जी, सेम टू सेम लग रहा है, ये तो दोनों ही सही हो जाएगा, दोनों के दोनों सेम लिखे गए हैं। तो यहाँ पे आप देख लेना, दोनों ही सही है इस प्रश्न का राइट उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है रक्त ब्लड रिलेशन वाला। एक पुरुष की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, एक महिला कह रही है, ठीक है, आप खुद महिला हो, आप ये मान के चलो कि उसकी माँ मेरी माँ की इकलौती बेटी है। उसकी माँ, एक पुरुष की बात हो रहा है, ये पुरुष की बात कर रही है कि उसकी, ये पुरुष की जो माँ है वो मेरी इकलौ उसकी माँ मेरी माँ की इकलौती बेटी है। ये कह रहा है कि जो है उसकी माँ, ये जो पुरुष है इसकी कोई माँ है, इसकी माँ की माँ जो है मेरी माँ की इकलौती बेटी है। ये जो है औरत इसकी माँ की इकलौती बेटी है, इसकी माँ की ये कौन है, बेटी है। तो वह महिला उस पुरुष से कैसे संबंधित है, तो उस महिला से ये क्या है, इसका क्या है, ये माता हो जाएंगे। बिल्कुल सिंपल है, आप आसानी से कर सकते हो। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, दिशा से रिलेटेड प्रश्न है। कह रहा है कि रमेश अपने घर से पश्चिम दिशा में 4 किलोमीटर चलता है, फिर जो है दाईं ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पे है, ये हमें बताना है। हम सिंपल तरीके से दिशा को, अगर आपको पता है तो आप कर सकते हो कि दिशा जो होता है आपका, ऊपर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण, ये पूरब दिशा है, ये पश्चिम दिशा है, चारों दिशा आपको पता है। इसने कहा रमेश अपने पश्चिम में चलता है, पश्चिम अर्थात पश्चिम कहाँ पे है, इधर 4 किलोमीटर चलता है। फिर जो है दाहिना तरफ मुड़ेगा अर्थात ऊपर चला जाएगा 3 किलोमीटर। और अब जो है वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, यहाँ से यहाँ जाने में उसकी दूरी निकाल लो, ये वाला कितनी दूरी हो जाएगा, तो ये 90 डिग्री के कोण बनाया, तो ये कर्ण बराबर होता है लंब स्क्वायर अर्थात 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9, ये हो जाएगा √25, 25 का वर्गमूल 5, अर्थात कितनी दूरी पे है, 5 किलोमीटर का। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे कि जो है वर्गीकरण निम्नलिखित 4 विकल्पों में से 3 किसी न किसी प्रकार से एक जैसे हैं और एक जो है अलग है। अलग वाला अर्थात बेमेल का जो है हमें पहचान करना है। लिखा है तांबा, जस्ता, पीतल और लोहा, इसमें अलग कौन सा है, यही हमें बताना है, बताइएगा। तो हम क्या कहेंगे कि यहाँ पे अलग है पीतल। पीतल क्यों अलग है, क्योंकि तांबा और जस्ता और लोहा शुद्ध धातु हैं, जबकि पीतल जो है मिश्र धातु होता है। पीतल क्या होता है, मिश्र धातु। ऑप्शन नंबर सी जो है आपको लगाना है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, क्रम व्यवस्था से रिलेटेड है कि 35 बच्चों की एक कक्षा में अमित का स्थान ऊपर से 11वां है, तो बताइए नीचे से उसका स्थान क्या है। सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि इसने कहा है कि टोटल एक जो है लड़कों की कतार है जिसमें टोटल लड़कों की संख्या है 35। ठीक है जी, मान लेते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक लाइन में टोटल कितने लोग खड़े हैं, 35। इसने कहा है कि ऊपर से जो है अमित का स्थान जो है 11वां है। अगर ऊपर से हम आएंगे तो अमित का स्थान यहाँ पे अगर अमित है तो ये 11वें नंबर पे है। ठीक है, तो कह रहा है बताइए कि नीचे से अर्थात इधर से चलेंगे तो इसका स्थान कितना होगा। तो अमित देखिए यहाँ पे है, ऊपर से काउंट कर लिए, नीचे से भी काउंट करना है, अर्थात जो टोटल लोग 35 हैं ये हो जाएंगे 36, क्योंकि ये अमित ये एक ही बार लाइन में है, लेकिन हम ऊपर से भी काउंट कर रहे हैं नीचे से भी, तो 2 बार काउंट हो गया है। ठीक है, अब 11 इसमें से घटा देंगे तो ये हो जाएगा आपका 25। जिन्होंने 25 राइट उत्तर बताया है उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है वेन आरेख से रिलेटेड प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आरेख सब्जी, आलू और सेब के बीच के संबंध को सही दर्शाता है। सब्जी, आलू और सेब। सबसे पहले देखो यहाँ पे आपका सब्जी हो गया, समझ लो आलू है, और आलू कहाँ पे होता है, सब्जी के अंदर, ये हो जाएगा सब्जी।
और सेव कहाँ पे होगा, बिल्कुल अलग हो जाएगा। एप्पल क्या हो जाएगा, सबसे अलग हो जाएगा। तो आपका राइट उत्तर क्या बन रहा है, आपका जो राइट उत्तर बन रहा है, एक बड़े गोले के अंदर एक छोटा गोला और एक अलग गोला रहेगा पूरी तरीके से। ऑप्शन नंबर बी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, पंचांग से रिलेटेड, यदि बीते हुए कल से 3 दिन पहले बुधवार था तो आने वाले कल के 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा। यदि बीते हुए कल से 3 दिन पहले बुधवार था, बीता हुआ कल से पहले बुधवार था, 3 दिन पहले बुधवार था, ठीक है, तो आने वाले कल के 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा। ये आज का होमवर्क है, सभी लोग कमेंट बॉक्स में इसके राइट उत्तर बताएंगे और सुबह के 4 AM पे सभी लोग मिलेंगे, ठीक है। क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।